नाउ विटामिन बी में फिर अलग अलग टाइप के विटामिन आते हैं। विटामिन B1, B2, इनमें से 8 विटामिन जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमंस के लिए, उनको कंबाइन कहेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर उनको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में अगर लेंगे, बॉडी में उनकी कमी है, उनको चाहिए एक्स्ट्रा अमाउंट में, और मान लो उनकी टैबलेट्स ले रहे हैं, तब उन्हें कहेंगे डाइटरी सप्लीमेंट्स। इसमें 8 आएंगे मेन। ये सारे जो विटामिन बी होते हैं ये एक इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी की, उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो भी एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ ही को फैक्टर्स की तरह वर्क करते हैं। यानी जो एंजाइम्स हैं वो विटामिन बी की प्रेजेंस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। को फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो एंजाइम्स हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देते हैं। फर्स्ट विटामिन बी वन का कॉमन नेम, जो केमिकल नेम है वो थायमिन। इसको डिस्कवर किसने किया था? जैनसन ने, साइंटिस्ट थे जैनसन। इन्होंने उसको डिस्कवर किया था और इनको आर्टिफिशियली बनाया था। सबसे पहले बनाया किसने था इसको? लेबोरेटरी में विलियम्स ने। ठीक है, डिस्कवर तो किसने कर दिया? जैनसन ने। खोज कर दी जैनसन ने, पर बनाया इसको सबसे पहले किसने? विलियम्स ने। कहाँ कहाँ मिलता है ये? जो अनाज है, गेहूँ है, मक्का और चावल, इनमें मिलता है। दालें जो होती हैं उनमें मिलेगा। और जो यीस्ट होता है, यीस्ट फंगस है, इसके अंदर भी B1 बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कैसे होते हैं ये? हीट लेबाइल होते हैं। हीट लेबाइल हैं यानी हीट की प्रेजेंस में हीट से ही अफेक्ट होते हैं। इनको गर्म करेंगे तो ये उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो हीट से ही अफेक्टेड है, यानी हीट लेबाइल होते हैं। अब अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, B1 की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए बॉडी में, तब कौन सी डिजीज़ होगी? बेरी ये डिजीज़ हो जाएगी। अब इस डिज़ीज़ में क्या क्या होता है? फर्स्ट तो वज़न कम हो जाता है, वीकनेस आ जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगी, पेन होगा, हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी वीक हो जाएंगी, तो इससे हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, हार्ट बीट भी सही से नहीं रहेगी, इनडाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा, और हो जाएगा एडिमा। एडिमा में क्या होगा? सूजन आ जाती है, जो टिश्यूज़ हैं टिश्यूज़ में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बॉडी सूज जाती है, तो उसको कंडीशन को कहते हैं एडिमा। ठीक है, पानी से या और अदर कोई सब्सटेंस सेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाए, टिश्यू के अंदर ज़्यादा हो जाए, मेनली पानी ही होता है या लिपिड्स हो सकते हैं, तो इसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं एडिमा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं किसके? बेरी डिजीज़ के। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें, B1 की स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो एक तो पैरिमिडीन रिंग होती है, जो सिंगल रिंग होती है, पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर में पड़ी है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है रिंग में, प्लस थायोल रिंग होती है। थायोल रिंग में क्या प्रेजेंट होगा? फिर सल्फर भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन सल्फर, और इसमें नाइट्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होगा। तो पैरिमिडीन रिंग होती है प्लस थायोल रिंग होती है। अब ये कोएंजाइम की तरह कब वर्क करेंगे? शुगर की और अमीनो एसिड्स की डाइजेशन के टाइम पर ये कोएंजाइम की तरह यानी एंजाइम की हेल्प करने के लिए फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। विटामिन B1 और विटामिन B2, इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। सबसे पहले इसको अलग किया था दूध में से सबसे पहले इसको अलग किया था किसने? वॉरबर्गर और क्रिस्टियन ने, साइंटिस्ट थे दोनों। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। लैक्टो किसके लिए आता है? मिल्क के लिए। तो सबसे पहले दूध में से इसको अलग किया था, इसलिए इसको क्या कह दिया? लैक्टोफ्लेविन। और अब क्या कहते हैं इसको? राइबोफ्लेविन कहते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो मिल्क में मिलेंगे ही, दूध में प्रेजेंट होते हैं, दूध से ही सेपरेट किया था सबसे पहले।
एग में होते हैं, मीट में होते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये? हीट स्टेबल होते हैं, यानी हीट इनको अफेक्ट नहीं करती, हीट से ये गड़बड़ नहीं होंगे, अच्छा से काम करेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होगा, हीट इसको कैसे भी अफेक्ट नहीं करेगी। येलो कलर के होते हैं, डार्क येलो कलर के होंगे। अब इसकी कमी से कौन कौन से डिजीजेस हो जाएंगी? कीलोसिस हो जाएगा। कीलोसिस में क्या होता है? डिजीज़ में माउथ और जो लिप है उसमें क्या जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। और ग्लोसिटिस हो जाएगा, ये अलग कंडीशन है। इसके अंदर क्या होगी, जो टंग है, टंग का कलर कैसा हो जाएगा? मैजेंटा कलर की हो जाएगी टंग, ठीक है, डार्क पिंक कलर की हो जाएगी। तो ये दो कंडीशंस होती हैं इसकी कमी की वजह से, कीलोसिस एंड ग्लोसिटिस। अब को फैक्टर्स होते हैं दो, FAD एंड FMN। फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों होते हैं, इसको बनाने में हेल्प करता है। किससे बनते हैं ये? विटामिन B12 से ही आगे जाके क्या बनेंगे? FAD और FMN जो कोफैक्टर्स हैं वो बनेंगे। और फिर ये क्या काम करेंगी? जो अदर एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव करने का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट, विटामिन B3। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? इसका इसका केमिकल नेम निकोटिनिक एसिड। ये कहाँ कहाँ से मिलता है? किडनी में प्रेजेंट होता है, किडनी, लिवर, मिल्क में, एग्स में, नट्स में, जो अनाज है, गेहूँ वगैरह, इसमें, दालों में मिलता है। कैसा होगा? ये भी हीट स्टेबल होता है, हीट का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और साथ में एसिड का और बेस का भी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाएगी? पेलेग्रा। ये डिजीज़ मेनली किस में होती है? ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, मक्का पे डिपेंड करते हैं ज़्यादातर, उसके खाने में, उनके खाने में क्या होगी? मक्का होगी। ऐसे लोगों को कौन सी डिजीज़ हो जाती है फिर? पेलेग्रा। रीज़न क्या होता है? मक्का में जो प्रोटीन होता है, मक्का में कौन सा प्रोटीन होगा? जीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है मक्का के अंदर। इस जीन प्रोटीन में ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड बहुत कम होता है। तो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड इस जीन प्रोटीन में बहुत कम होगा। और विटामिन B3 के बनाने के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए? ट्रिप्टोफेन चाहिए। तो ट्रिप्टोफेन नहीं प्रेजेंट होगा, कम होगा, तो विटामिन B3 नहीं बनेगा। इससे कौन सी डिजीज़ हो जाएगी फिर? इसकी कमी की वजह से पेलेग्रा डिजीज़ हो जाएगी। अब ये NAD और NADP, ये जो हैं कोफैक्टर्स, ये किससे बनते हैं? विटामिन B3 से बनते हैं। FAD, FMN तो किससे बनते हैं? विटामिन B2 से बनते हैं। NAD और NADP किससे बनते हैं? विटामिन B3 से बनते हैं। नाउ विटामिन B5। विटामिन B5 कहाँ कहाँ मिलेगा? गन्ने में, टमाटर में, किडनी, लिवर, मिल्क, एग, इन सब में मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सभी टाइप के जो फूड मटेरियल होते हैं उन सब में ही क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन B5 प्रेजेंट होता है। इसलिए विटामिन B5 की कमी बॉडी में होती ही नहीं है। सारी चीज़ों में ही है, तो कैसे ना कैसे मिल ही जाता है बॉडी को। इसकी कमी नहीं होती, कमी नहीं होगी तो कोई इससे रिलेटेड डिजीज़ भी नहीं होगी। ये क्या बनाता है? ये कोएंजाइम ए बनाता है, विटामिन B5। अगर मान लो फिर भी किसी वजह से हो जाए कमी विटामिन B5 की, कॉमनली तो नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती, अगर फिर भी हो गई तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या होगा? एक तो स्किन डिजीज़ हो जाएगी, स्किन डिजीज़ जो होती हैं स्किन से रिलेटेड वो हो जाएंगी। हेयर वाइट हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा उनका। मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे इंडिविजुअल, ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, और रिप्रोडक्टिव पावर भी कम हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे अगर विटामिन B5 की कमी हो जाए, पर कॉमन केसेस में इसकी कमी नहीं होती। एक नोट्स में नेम गलत मेंशन किया हुआ है,
तो उसको सही करना, कौन सा एमिनो एसिड कम होता है जीन प्रोटीन में, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, करेक्शन करना है यहाँ पर। नाउ विटामिन B6। विटामिन B6 की खोज, डिस्कवर भी इसको किसने किया और उसको सबसे पहले बनाया भी किसने, स्लिटर थे साइंटिस्ट। उन्होंने कहाँ कहाँ मिलेगा ये, लिवर में, एग का जो योक होता है, योक वाला जो पार्ट है येलो वाला, उसमें, मीट, फिश और वेजिटेबल्स जैसे कैबेज, पत्ता गोभी, उसके अंदर मिलता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाएगा। साथ में स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ होंगी वो भी हो सकती है और साथ में डायरिया भी हो सकता है। ये भी कोएंजाइम की तरह वर्क करता है और ब्रेन के लिए और स्किन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्किन के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी कमी से स्किन अफेक्ट हो रही है, साथ में ब्रेन के लिए भी अफेक्ट होता है, तो इसकी कमी से फिर ब्रेन भी अफेक्ट हो सकता है और मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसका जो सिंथेसिस है ये इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं वो कर लेते हैं थोड़े अमाउंट में। अब विटामिन B7 को सबसे पहले किसने सिंथेसाइज किया था, खोज किसने की थी इसकी, जॉर्जी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी। कहाँ कहाँ मिलता है ये, मूंगफली है, यीस्ट है, टमाटर है, इन सब चीज़ों में मिलता है। हीट स्टेबल होता है, हीट इसको अफेक्ट नहीं करती। कौन से एंजाइम के साथ ये वर्क करता है, को एंजाइम की तरह, कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम्स होते हैं इनके साथ ये को एंजाइम की तरह वर्क करता है और इसका भी सिंथेसिस इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो थोड़े अमाउंट में कर लेते हैं। नाउ विटामिन B9, B7 जो था उसको फिर BH भी कहते हैं, BH विटामिन H ना। B9 ये कहाँ कहाँ मिलेगा, जो हरी पत्तेदार सब्जी होती हैं, पालक है उसमें मिल जाएगा, गेहूं में, अनाज जो होते हैं उसमें, चने में, सोयाबीन में, सब में मिल जाएगा। ये कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है, येलो होता है लाइट। इसकी कमी से क्या होगा, वही एनीमिया हो जाएगा एक तो पहले, और फिर इससे बॉडी की ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसमें क्या करता है ये, DNA फॉर्मेशन में हेल्प करता है, DNA को बनाने में हेल्प करता है, DNA सिंथेसिस में, साथ में DNA की रिपेयर, अगर मान लो कुछ फॉल्ट आ जाए तो उसकी रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है विटामिन B9। देन विटामिन B12, इसको सबसे पहले किसने अलग किया था, सबसे पहले इसको निकाला था चीज़ में से बाहर, तो किसने निकाला था, फोकर ने और स्मिथ ने। कहाँ कहाँ मिलता है ये, लिवर में प्रेजेंट होता है, एग में, मीट में, मिल्क में, फिश में। कैसा होता है ये, रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर का। इसकी कमी से क्या होगा, RBCs का फॉर्मेशन रुक जाएगा। RBCs की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, B12 चाहिए। RBCs बनती रहती रेड ब्लड सेल्स, इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, B12 चाहिए ही चाहिए। अगर B12 नहीं होगा तो RBCs का फॉर्मेशन नहीं होगा और क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। इसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको फिर क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया, अलग नेम दे दिया उसको, पर्नीशियस एनीमिया। साथ में DNA सिंथेसिस में और उसकी मरम्मत में हेल्प करता है और इसका भी सिंथेसिस जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वो कर लेते हैं थोड़े अमाउंट में।